इंडिया में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी के अकॉर्डिंग हर साल 8,400 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं और लोकल सर्कल सर्वे के अकॉर्डिंग 10 में से 6 लोगों ने ये कहा कि उन्हें हर वक्त फाइनेंशियल स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी का सामना करना पड़ता है। आपको पता है इन सभी प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? लैक ऑफ मनी मैनेजमेंट। लोगों को ये पता ही नहीं है कि अपने पैसे को मैनेज कैसे करें, जिसके वजह से ये अननेसेसरी लोन ले लेते हैं और डेब्ट ट्रैप का शिकार बन जाते हैं। अगर आपकी एज अभी 19 से 35 साल के बीच है तो सीरियसली आप उन 1% लकीएस्ट इंसानों में आते हो जिनको मैं द टोटल मनी मेक ओवर बुक की मनी मैनेजमेंट का एक ऐसा कोर कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ जिससे आप फाइनेंशियल फ्रीडम आसानी से अचीव कर पाओगे। अब आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन हैं। फर्स्ट, इस वीडियो को एंड तक वॉच करो, मेरे बताए गए 3 आसान स्टेप्स को फॉलो करो और टॉप 2 से 3% की तरह फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करो। या फिर सेकंड ऑप्शन, 97% लोगों की तरह इस वीडियो को स्किप कर दो, रील्स स्क्रॉल करो, डेब्ट ट्रैप में फंसे रहो, अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ को खराब करो और एनसीआरबी के रिपोर्ट में अपना नाम दर्ज कराओ। चॉइसेस योर्स। तो फर्स्ट स्टेप है इमरजेंसी फंड। जस्ट इमेजिन करो आप रास्ते से अपने घर की ओर जा रहे हो और रास्ते में ही आपका एक्सीडेंट हो जाए। आपको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। डॉक्टर आपके क्रिटिकल कंडीशन को देखता है और आपके फैमिली के लोगों को ये बोलता है, पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है, तुरंत 1.5 लाख रुपए जमा करवा दीजिए, इनका ऑपरेशन अभी करना पड़ेगा। जरा सोचिए आपके फैमिली वाले तुरंत 1.5 लाख कहाँ से लाएंगे? ऐसे ही अननेसेसरी सिचुएशन से बचने के लिए इमरजेंसी फंड की ज़रूरत पड़ती है। इमरजेंसी फंड आपकी ही की गई सेविंग्स होती है। एक सही इमरजेंसी फंड बनाने के लिए आपको अपने एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एक फैमिली में 2 बच्चे और उनके पेरेंट्स हैं। बच्चों का स्कूल फी पर मंथ 3,000 है, होम रेंट 5,000, ग्रोसरी 8,000, मोबाइल रिचार्ज 700 एंड अदर एक्सपेंसेस 3,000। अब टोटल कैलकुलेट करने पर आपका 1 मंथ का खर्च सामने आ जाएगा। अपने 1 मंथ के खर्च को 12 महीनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसमें 2 लाख और ऐड कर दीजिए। अब जो अमाउंट निकल कर सामने आएगा वो आपका इमरजेंसी फंड होगा। ये इमरजेंसी फंड आपको कई सारे मुसीबतों से बचा सकता है, जैसे मेडिकल इमरजेंसी, जॉब से निकाल दिया जाना। अगर आपको कभी भी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़े जिसमें आपके हाथ में जॉब भी ना हो, ना ही किसी प्रकार की नौकरी हो, तो ये इमरजेंसी फंड के मदद से आप 1 साल आसानी से सरवाइव कर पाओगे और आपको किसी भी प्रकार का लोन या कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, जिससे आप डेब्ट ट्रैप से बच पाओगे। सेकेंड स्टेप, स्नोबॉल मेथड। जिस तरह एक छोटी सी स्नोबॉल को ऊंचाई से नीचे की ओर फेंका जाता है तो उसका साइज नीचे आते आते 5x 10x बड़ा हो जाता है, ठीक वैसे ही आपको अपने छोटे लोन को सबसे पहले चुकाना है और आगे के कर्ज को धीरे धीरे रिपेमेंट करते जाना है। ये छोटा स्नोबॉल आपका सबसे छोटा कर्ज है। जैसे जैसे स्नोबॉल आगे बढ़ रहा है उसका साइज भी इंक्रीज होते जा रहा है। वैसे ही आपको अपने छोटे लोन से शुरुआत करनी है और धीरे धीरे बड़े लोन को रिपेमेंट करना है। डेब्ट रिपेमेंट के वक्त आपको ये पता होना ही चाहिए कि आपको सबसे ज़्यादा किस लोन में इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। जिस लोन में आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है उस लोन को पहले ख़त्म करने की कोशिश करो, क्योंकि इस लोन में आपके सबसे ज़्यादा पैसे बर्बाद हो रहे हैं। हाई इंटरेस्ट वाले लोन को पहले पे करने के बाद स्नोबॉल मेथड को फॉलो करो, जिससे एक मोमेंटम बिल्ड होगा और आप जल्द ही डेब्ट फ्री हो पाओगे। थर्ड लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप, इन्वेस्टमेंट। अगर आप हर महीने 10,000, 20,000, 50,000 या 1 लाख का कंसिस्टेंट पैसे कमा रहे हो तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते।
क्योंकि आपको भी पता है कि आपके एक्सपेंसेस कितने हैं। अब कई सारे लोग ये बोलेंगे कि मैं 5 से 10 हजार हर महीने सेव करता हूँ और उन पैसों का एफडी करा देता हूँ। तो मैं बता दूं, आप फिर भी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि महंगाई हर साल 6 से 7% के हिसाब से बढ़ रही है और एफडी में भी हर साल आपको 6 से 7% ही रिटर्न मिलता है। मतलब आज आप 10 लाख की भी एफडी कराते हो तो 10 साल बाद आपके 10 लाख की वैल्यू उतनी ही रहेगी जितनी आज है। मतलब आपको अगर अमीर बनना है तो आपके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। फर्स्ट, इन्वेस्टिंग शुरू करो और सेकंड, खुद का बिजनेस। मैं बहुत जल्द ही वॉरेन बफेट के इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूं, जिससे आप इन्वेस्टिंग के कोर कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ जाओगे। और मेरी मानो तो खुद का बिजनेस करना आपके लिए सबसे बेस्ट डिसीजन होगा। खुद के बिजनेस में रिस्क बड़ा होता है, पर आप इसके मदद से 200x से भी ज्यादा रिटर्न पा सकते हो। और रॉबर्ट टी कियोसाकी भी कहते हैं, जब तक तुम खुद का काम नहीं करोगे तब तक तुम अमीर बन ही नहीं सकते।